हेलो दोस्तों, मैं हूँ राकेश सिंह और मैं फिर से एक बार लेकर के आया हूँ आपके लिए आर्टिकल एक चैप्टर, यानी कि पुराने चैप्टर को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जब कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग एक विशेष प्रकार के गुण के अर्थ में होता है तब उसके पहले एन आता है। जैसे सी हैज़ रिसीव्ड अ गुड नॉलेज। सी हैज़ रिसीव्ड अ गुड नॉलेज यानी उसको बहुत ही अच्छा ज्ञान है। इससे ये पता चल रहा है कि एक अच्छा ज्ञान, इसलिए हमने इसके पहले ए लगाया है, अ गुड नॉलेज। इसी तरीके से एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं। ही हैज़ अ वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी। यानी कि उसको हिंदी का एक कार्य साधक ज्ञान है। तो अ वर्किंग नॉलेज, अगर हम यहाँ वर्किंग नॉलेज करेंगे तो ये गलत होगा। हम यहाँ पे अ वर्किंग नॉलेज करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जब कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग एक विशेष प्रकार के गुण के लिए होता है तब उस कंडीशन में हम उसके पहले ए या एन लगाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जब वर्ब का प्रयोग भी कभी नाउन की तरह होता है तो उस कंडीशन में भी हम वर्ब के पहले ए लगाते हैं। जैसे ही हैज़ गॉन फॉर अ वॉक। ही हैज़ गॉन फॉर अ वॉक। वॉक टहलना वर्ब है लेकिन एज अ नाउन यूज़ हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे इसके पहले ए लगाएंगे। इसी तरीके से यू शुड हैव अ रेस्ट नाउ। यू शुड हैव अ रेस्ट नाउ यानी रेस्ट आराम करना वर्ब है, लेकिन यहाँ पर इसको हमने एज ए नाउन की तरह यूज़ किया है, इसलिए इसके पहले ए या एन लगेगा। चूँकि रेस्ट है इसलिए रेस्ट के पहले ए लगेगा। आइए अब कुछ डिफरेंट सेंटेंसेस देखते हैं जो कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल हैं। अगर काउंटेबल हैं तो उसके पहले ए या एन, नॉन काउंटेबल है तो यानी अनकाउंटेबल। अगर अनकाउंटेबल है या नॉन काउंटेबल है तो उसके पहले हम ए या एन नहीं लगाएंगे। जैसे सी इज़ एन ओल्ड लव ऑफ माइन। सी इज़ एन ओल्ड लव ऑफ माइन। वह मेरा पुराना प्यार है, यानी एक प्यार की बात हो रही है गर्लफ्रेंड की, इसलिए इसके पहले हमने एन लगाया है।
लेकिन अगर इसको हम दूसरी तरीके से लिखें, आई हैव ग्रेट लव फॉर सीता, तो उस कंडीशन में हम ए नहीं लगाएंगे। आई हैव ग्रेट लव, काफ़ी ज़्यादा प्यार है सीता के प्रति, तो यहाँ पे हम ए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल है। इसी तरीके से एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, दिस इज़ अ लैम्प, यह एक लैम्प है। सिंपल सेंटेंस है, लेकिन जब लैम्प हम मीनू की तरह यूज़ करेंगे, देयर इज़ लैम्प इन द मीनू, यानी मीनू में खाने में लैम्ब है, तो उस कंडीशन में अनकाउंटेबल हो जाएगा, तो इसलिए इसके पहले एन नहीं लगेगा। इसी तरीके से एक अगला सेंटेंस लेते हैं, आई विल बाई अ चिकन टुमारो, आई विल बाई ए चिकन टुमारो। चिकन है एक मुर्गी का बच्चा, ये लगा हुआ है, यहाँ पे मुर्गी के बच्चे की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे ए लगा हुआ है। लेकिन यही चीज़ जब मीनू में आएगी तो ये अनकाउंटेबल हो जाएगा, जैसे कि आई एम फॉन्ड ऑफ ब्रेड एंड चिकन। इसका मतलब ये है कि जब ये एज अ मीनू के लिए यूज़ होगा तो ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। इसी तरीके से एक नया सेंटेंस और लेते हैं, दिस विंडो इज़ मेड ऑफ वुड, तो दिस विंडो इज़ मेड ऑफ वुड, इसका मतलब ये है कि ये लकड़ी की बनी हुई है। जब ये लकड़ी की तरह यूज़ हो रही है लकड़ी के लिए, अनकाउंटेबल है। लेकिन जब इसी कंडीशन में हम दूसरा सेंटेंस यूज़ करते हैं, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी का गिलास। अ ग्लास, यहाँ ग्लास की बात नहीं हो रही है, अ ग्लास ऑफ वाटर, जहाँ पर ग्लास ऑफ वाटर आया है तो इसको हम काउंटेबल मानेंगे, एक पानी का गिलास। तो चूँकि ये काउंटेबल है इसलिए इसके पहले ए लगाया गया है। तो दोस्तों आज बस इतना ही, बाकी आगे अगले दिन कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको ये मेरा चैप्टर पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह मैं आपको आगे भी नए नए चैप्टर बताता रहूँगा जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी मदद करेंगे। थैंक यू।